मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मन रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन। तमाम किस्म की हम्दो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो मेरा और आपका खालिक है, कुल दो जहान कायनात का, सारी कायनात का चलाने वाला है। और करोड़ों दरूदो सलाम मेरे और आपके हादी रहबरे रहनुमा हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाते हैं, क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़द अफ़लह मन तज़क्का व ज़करा अस्म रब्बिही फ़सल्ला। जैसा कि आपके इल्म में है कि पिछले हफ्ते हमने जिस चीज़ से आगाज़ किया था, तो वो मैं थोड़ा सा पॉइंट नोट करती चलूँ ताकि जो कल पिछले हफ्ते नहीं हाज़िर हो चुकी थी तो उनके भी जहन में वो चीज़ आ जाए कि हम किस चीज़ को लेके चल रहे हैं, हम कौन सी चीज़ है जो समझ रहे हैं, किस चीज़ का हम इल्म हासिल कर रहे हैं और क्या चीज़ हमारी ज़रूरत है। ठीक है, तो बात ये हुई थी कि इबादत फ़र्ज़ है, इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है, और दुनिया में आने का मकसद, जो असल मकसद है वो क्या है? तज़किया नफ्स, अपनी नफ्स की, अपने आप की, अपने अंदर की इस्लाह करना, अपने आप की इस्लाह करना, अपने आप को ठीक करना, ये असल में हमारा दुनिया में आने का मकसद है। फिर आपको बताया गया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने मेरे पास आना तो साफ पाक कल्बे सलीम लेके, पाक सुथरा साफ नफ्स लेके आना, मुतमईन नफ्स लेके आना। ठीक है, तो क्यों अल्लाह इस चीज की डिमांड कर रहा है, ये भी आपको बताया, क्योंकि अल्लाह ने ये दिया पाक। बात पिछले हफ्ते हुई थी कि इंसान बड़ा छोटा होता है मगर नफ्स वो ही रहता है। और जब अल्लाह पाक ने हमें पैदा किया था, दुनिया में भेजा था, तो हम साफ सुथरे थे, ना झूठ बोलना आता था, ना बददियानती आती थी, ना खयानत आती थी, ना धोखा आता था, ना मकरो फरेब आते थे, ना मुनाफकत आती थी, कुछ भी हमें नहीं आता था। ये छोटे 2-4 साल के बच्चे को भी इस तरह की चीज़ों का नहीं पता, मगर जैसे जैसे दुनिया में बड़े हुए, मकारियाँ भी फिर सीख ली, चालाकियाँ भी सीख ली, झूठ बोलना भी सीख लिया, अपनी ज़ात के लिए, अपने फ़ायदे के लिए दूसरे का हक मारना, दूसरे को धक्का देना, ये सारा कुछ हमने सीख लिया। तो दुनिया में आके दुनिया की इन आलाइशों से, अपनी ज़रूरियात की वजह से नफ्स ने ये सारी चालाकियाँ मकारियाँ सीख ली। अब अल्लाह कह रहे हैं कि मेरे पास आना है तो इसको साफ सुथरा करके लाना, पाक करके लाना। अब यही मुश्किल है, उस दिन बात यहाँ पे खत्म हुई थी कि यही मुश्किल है। क्या चैलेंज की बात बताई थी मैंने आपको, जरा बताना कितना मुश्किल है। जैसे दूध वाला कोई मिलावट करके दूध में ले आए गंदे पानी की, अब उस दूध को साफ करना, दोबारा से सुथरा करना मुश्किल है, दोबारा से उसको प्योर करना मुश्किल है, उसको जलाना पड़ेगा, उसे चूल्हा जला के आग पे सुलगाना पड़ेगा, वो सारा उसकी वो जो जितनी वो उसकी वो पानी की मिलावट है उसको खत्म करना पड़ेगा, वो क्या कहते हैं, हम इसको सोड़ना पड़ेगा। ठीक है, और अब ये सोड़ना, उस पानी को सुखाना आग पे रख के, यही तो मुश्किल है, यही तो मुश्किल है। अब उसके लिए क्या चीज जरूरी है, इसको आज हमने समझना है।
आपने अपनी डायरियां सेट कर ली हैं पहले से? वो जो चीज़ पिछले हफ्ते लिखवाई थी उसको कर लें। जो ज़रूरी चीज़ें हैं, पॉइंट है, उनको नोट कर लें। अब हम अल्हम्दुलिल्लाह आगे इंशाल्लाह शुरू करते हैं इंशाल्लाह। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने सीखी, जिसको अल्लाह ने पहले ही फ़र्ज कर दिया, वो था इल्म। अब इल्म आ गया, जब इल्म आ गया कुरान का, तो कुरान क्या कहता है? क्या कहता है कि इंसान, शैतान तुम्हारा दुश्मन है। इल्म आ गया, इल्म के जरिए क्या जाना हमने? शैतान तुम्हारा दुश्मन है, वो तुम्हारे नफ्स को उकसाता है, और ताकि तुम्हारा नफ्स मेरी बगावत करे, ताकि तुम्हारा नफ्स मेरे सामने खड़ा हो जाए, अल्लाह की बगावत करे, अल्लाह की नाफरमानी करे, क्योंकि शैतान ने अल्लाह को चैलेंज कर रखा है। ठीक है, और बड़े बड़ों को उकसाया, आदम अलैहिस्सलाम को उकसाया, आदम अलैहिस्सलाम को उकसाया, मगर फौरन ही जब उन्होंने अल्लाह से तौबा इस्तगफार की, और अल्लाह ताला ने उनकी तौबा इस्तगफार कबूल कर ली। यानी इल्म आया तो पता चला कि असल दुश्मन कौन है? शैतान। और शैतान किसको उकसाता है? हमारे नफ्स को, अल्लाह की नाफरमानी करने पर, बुराई करने पर, बेपर्दगी करने पर, बेहयाई करने पर, और झूठ बोलने पर, ठीक है, दुश्मनियां करने पर। ये कौन उकसाता है? शैतान। अच्छा, इसकी मिसालें हम समझ लें। यूसुफ अलैहिस्सलाम पे जाए, ठीक है, उनको वो खूब इल्म रखने वाले थे, खूब इल्म रखने वाले थे। उनको पता था कि असल में मेरे भाइयों को मेरा दुश्मन किसने बनाया? शैतान ने। जब भाई वापस आए, नदामत का इजहार किया, तो यूसुफ अलैहिस्सलाम कुरान में क्या कह रहे हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें दोबारा वापस मिला दिया, मेरे भाइयों को मेरे साथ मिला दिया। असल में हमें शैतान ने दूर कर दिया था। व इम्मा यंज़गन्नका मिनश शैतानी, शैतान ने हमारे दरमियान फूट दिला दी थी। तो पता क्या चला, यूसुफ या देवरानी की या जेठानी की या नंद की नहीं है, असल दुश्मनी किसकी है? शैतान को। अब हमारा क्या काम है कि उस इल्म की वजह से अपने वो जो ज़ाहरी दुश्मन है उसको नहीं, बल्कि जो असल दुश्मन है उसको पकड़ना। क्या पकड़ना है? असल। ये भी तज़किया नफ्स का एक जुज है, एक हिस्सा है। मैंने आपको बताया ना कि अब हमने किस तरह से अपने नफ्स का दोबारा उसको पाक कैसे करना है। ठीक है, तो इस इल्म के जरिए अपने असल दुश्मन को पहचान, कि असल दुश्मन हमारा ये बंदा नहीं है जिसके साथ हम रह रहे हैं, ये फलां नहीं है। असल दुश्मन कौन है? शैतान, जिसने इसको उकसाया, जिसने इसके अंदर हसद की आग पैदा की, जिसने इसके अंदर जो है दुश्मनी की आग पैदा की, और इसने इसको मेरा दुश्मन बनाया। मैंने इसको दूर करना। ठीक है, और दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है जिक्रुल्लाह, नफ्स को पाक करने की। दूसरा अल्लाह ताला ने क्या हथियार दिया हमें? जिक्रुल्लाह, अल्लाह का जिक्र। ये ऐसी लाजमी चीज है, ये इतनी लाजमी चीज है कि इसके बगैर हम नफ्स से या शैतान से बच सकते नहीं। सवाल ही नहीं पैदा होता। जब तक आप जिक्र को लाजमी नहीं पकड़ोगे, कुरान को, नमाज को, तस्बीह को, जिक्र को, तब तक आप शैतान के धोखे से नहीं बच सकते। वो आपकी रग रग में, आपके लू लू में फिर के आपको अल्लाह का बागी बनाएगा। आपके वहमों में, आपके ख्यालों में। ख्याल क्या है? बाहिर की चीज। ख्याल क्या है? बाहिर की चीज। तो वो किसकी तरफ से आता है? शैतान की फूंक की सूरत में। अचानक बैठे हो, ख्याल आ गया, छोड़ो ना नमाज पढ़ने को, चलो ये घर का काम कर ले, ये देखते हैं, चलो थोड़ा टीवी देखते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं। तो ये ख्याल आया, शैतान ने फूंक मारी, ये बाहर से ख्याल आया। उस ख्याल को आपने अपने जहन में कैच कर लिया, तो अब वो क्या बन गया? आपकी सोच बन गया। क्या बन गया? सोच बन गया। अब वो सोच बार बार अच्छा, वो सोच अब आपके अंदर क्या काम करेगी? आपके दुश्मन को एक्टिव कर देगी। ख्याल बाहर से आया, बाहर से आके वो सोच बन गया। अब सोच आप मुसलसल सोच रहे हैं, तो क्या हो गया? आपका नफ्से अम्मारा एक्टिव हो गया। अब उसको बिठाना मुश्किल हो गया। अब वो अंदर उछल रहा है, कूद रहा है। ठीक है, आपको उस वक्त तक चैन नहीं लेने देगा जब तक वो आपको वो अमल आपसे करवा ना ले जिसका वो कह रहा है। उस वक्त तक आपको वो चैन नहीं लेने देगा। अंदर ना उछल कूद शुरू, इसकी उस नफ्स के अंदर
उछल कूद शुरू है, वो गुलाटियां मार रहा है, उल्टाबाजियां मार रहा है, कर अमल कर अमल कर अमल, कभी कुछ सोच दे रहा, नहीं ये है नहीं ये है, कभी आपके जो है ना वो जमीर को थपका के सुलाएगा कि कहीं इसको ये कह ना दे कि मतलब इसको नफ्से लवामा को वो सुलाएगा कि कहीं इसको मलामत ना कर दे कि भाई नमाज का वक़्त है, ये क्या कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह से वो मुसलसल मुसलसल उसका अमल जारी रहेगा जब तक वो आपसे वो बुराई करवा ना ले। तो अब यहाँ पे आपकी मजबूती से पकड़ने वाली ढाल क्या चीज है? जिक्रुल्लाह। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा कि मेरे बंदों को जब शैतान वसवसा दिलाता है, उनको बहकाता है, तो जैसे ही वो उनको याद आता है तो वो मेरा जिक्र करना शुरू कर देते हैं। वो क्या करना शुरू कर देते हैं? मेरा जिक्र करना शुरू कर देते हैं, अल्लाह का नाम लेना शुरू कर देते हैं, औज़ु बिल्लाह शुरू कर देते हैं, तो फौरन ही फ़इन्नहुम युबसिरून, ठीक है, उस वक़्त वो फिर से देखने वाले बन जाते हैं। सुबहान अल्लाह, कितनी प्यारी बात है। अल्लाह कहता है मैं उनकी बसारत उनको लौटा देता हूँ। कौन सी बसारत? वो जो इल्म की वजह से आई थी, जिस बसारत की वजह से हमने अपने असल दुश्मन को पहचाना था, तो वो अंधेरे में देखना शुरू कर देते हैं। सुबहान अल्लाह, इतनी बड़ी चीज है अल्लाह का जिक्र कि वो अंधेरे में, क्योंकि शैतान जो है वो जुल्मतों का अंधेरा है। शैतान क्या है? नजर आया कभी शैतान आपको? कभी देखा है किसी ने अपने शैतान को? किसी ने भी नहीं देखा। तो वो एक अंधेरा है, जुल्मतों का अंधेरा। मगर जैसे ही आप जिक्र करना शुरू करते हो, अल्लाह का नाम लेना शुरू करते हो, आपको आपका असल दुश्मन नजर आ जाता है। फौरन आप पहचान जाते हो, नहीं 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 नहीं, ये तो शैतान का धोखा था, ओ ये तो मुझसे शैतान ने करवा दिया। फौरन तौबा इस्तग़फ़ार शुरू, आदम अलैहिस्सलाम की तरह, ठीक है। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम की तरह, मूसा अलैहिस्सलाम की भी बात सुन ले। जब वो मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र में फिर रहे हैं, तो दो आदमी आपस में लड़ रहे हैं। एक आदमी ने, जो मूसा अलैहिस्सलाम के गिरोह का था, कहता आना जरा यार मूसा, मुझे बचाना, ये तो मुझे मार रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम आए, फुर्तीली से मुक्का मारा, बंदा ही मार दिया, बंदा ही मर गया, ठीक है। उन्होंने अपनी तरफ से अपने भाई की मदद की है, अपनी कौम के बंदे की मदद की है, मगर वो अल्लाह ताला ने ताकत ही इतनी दी थी, मुक्का मारा, वो बंदा मर गया। साथ ही याद आया, अल्लाह ये काम तो शैतान का था, उसने मुझे गुमराह कर दिया। फौरन याद आ गया, ये काम फसादी था, ये तो शैतान का था, उसने मुझे गुमराह किया। फौरन अल्लाह की पनाह मांगी, अल्लाह मुझे फ़ग़फ़िर ली, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मैं शैतान के धोखे में आ गया। और फिर आगे कहा कि अल्लाह जो काम मैंने अब किया आइंदा कभी नहीं करूँगा। ये चीज़ भी जिक्र के साथ, ये अज़म। अल्लाह जब अपने दुश्मन को आप पहचान लो, आपको पता चल जाए कि ये काम असल में मैंने नहीं किया, मुझसे शैतान ने करवाया है, और फौरन जब आप अल्लाह का जिक्र करो और जब आपकी बसारत वापस आ जाए, आपका होश, आपकी अकल, आपकी फिर्द वापस आ जाए, फौरन अल्लाह का जिक्र कर दो। जब दुश्मन को पहचान लो तो इस चीज़ पर पक्के हो जाओ कि अल्लाह अब मैं ऐसा नहीं करूँ, ठीक है। इसी तरह यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों को जब शैतान ने बहकाया, और फिर जब भाई के सामने आते हैं, अल्लाह ने इसको इतनी बड़ी कुदरतें दे दी, वुसअतें दे दी, फिर फौरन नदामत, कहा कि वाकई हमसे तू सही था, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, वाकई लइन आसरकल्लाहु अलैना, हम गलत थे, वाकई तुझे अल्लाह ने फौकियत दी, तुझमें कोई बात थी। मान गए, अल्लाह ने बसारत लौटा दी, अल्लाह ने बसारत लौटा दी। कब लौटाई? जब उन्होंने खुद देखना चाहा, जब उन्होंने जुस्तजू की, जब उनको शर्मिंदगी हुई। जब तक इंसान को उसके अपने अमल पर शर्मिंदगी नहीं ना होती कि मैंने, अब देखो मैं अपनी उम्र का 30 साल 32 साल 35 साल हिस्सा गुजार चुकी हूँ, अल्लाह मैंने क्या किया है, इतनी उम्र गुजर गई ना, अब तक सच्ची तौबा की तौफीक, फिर गुनाह करती हूँ, अल्लाह बाजी नहीं आ रही। जब तक ये नदामत, जब तक इस चीज़ का ख्याल कि नहीं अल्लाह अब मुझे वापस पलटना, अब मेरा पलटने का वक्त आ गया है और बहुत करीब है, आप देख रहे हो मौत कितनी करीब है, कोई बहाना नहीं। उस दिन भी ये बात हुई थी, कुछ नहीं कि भाई अभी मैं जवान हूँ तो बुढ़ापा नहीं आना, अभी बीमार नहीं, अभी बीमारी आनी है, या कोई ऐसी नहीं लगी, अभी नहीं जाने का वक्त, ऐसा कुछ भी नहीं।
मौत आती है अचानक, बड़ा सारा मुंह खोलती है, निकल लेती है। तो आज से नदामत, अपनी पिछली जिंदगी पे नदामत, शर्मिंदगी, और अपने मकसद को समझ के कि अल्लाह ने पाक साफ सुथरा क्लियर नफ्स दिया था, अब मैं यहाँ पे बैठ के अल्लाह से सच्ची तौबा करती हूँ और अपने मकसद को पहचान के कि मेरा अब मकसद ये है कि अपने नफ्स को दोबारा से साफ सुथरा करके फिर अल्लाह के, पता नहीं कौन सा वक्त आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, चौथ आ जाए, साल हट के आ जाए, पता नहीं कब मेरे बुलावे का वक्त आ जाए, तो मैंने दोबारा से जैसे अल्लाह ने मुझे चीज़ दी थी वैसे ही वापस लेके जानी है। जैसे मैं उस दिन भी कहा कि मैं आपको एक चीज़ अमानत के तौर पे देती हूँ, आपने इसका ख्याल रखना है, इसके साथ गुजारा करो, इससे नफ़ा हासिल करो और बाद में मुझे लौटा देना। अब लौटाने का वक्त आया, मैं मांग रही हूँ और आप इसको गंदा कर चुके हो, मैं तो नहीं गंदी चीज़ लूँगी, मैं तो कहूँगी इसको वापस साफ सुथरा करके दो, मैंने जैसे तुझे ये चीज़ दी थी मुझे वैसे ही वापस चाहिए, या नहीं लेके दो, यही होता है ना। तो फिर अब अल्लाह के पास वापस लौटने का वक्त आ गया, उम्रों के बड़े हिस्से गुजार चुके हैं, अगर अल्लाह ने आज समझ दे दिया है तो आज से ही तज़किया नफ्स शुरू कर लें। ठीक है, तो क्या पहली बात क्या सीखी? अपने दुश्मन को पहचानना। दूसरी बात कि अल्लाह के जिक्र के बगैर ये चीज़ कभी भी मुमकिन नहीं है। यकीन करें कि अंबिया को आके दुश्मन ने बहकाना चाहा, अंबिया को, नबियों को आके दुश्मन ने बहकाना चाहा। ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम को जब वो कह रही ना उनकी कौम, तुम मजाक कर रहे हो, क्या कहते हैं? फाऊज़ु बिल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, अल्लाह की पनाह मांगता हूँ कि मैं जाहिलों में से हूँ। ये मजाक करना, इस तरह के ठट्ठे करना दीन में जाहिल लोगों का काम है, मेरा काम नहीं है। फौरन जहां फिर मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र खोल के देख ले, सूरत 3 पारे की सूरत आल इमरान, मरियम अलैहिस्सलाम ने सामने बंदे को देखा, क्या कहती है? अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगती हूँ। फर्स्ट आइज वहां पे भी उन्होंने मैं अल्लाह की पनाह मांगी, अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगती हूँ, इसको पीछे हटा दिया, अल्लाह का जिक्र किया। जहां शैतान उनके सामने आया, फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम जब जुलेखा ने आके बहकाना चाहा तो क्या पढ़ा? माअज़ल्लाहि अन अकूना मिनल जाहिलीन, अल्लाह मैं तेरी पनाह में आता हूँ, कि मैं इसके बहकावे में आऊँ। तो इस तरह अल्लाह के जिक्र को मजबूती से, अल्लाह का जिक्र आपके आगे ढाल बन जाएगा। अल्लाह का जिक्र क्या बन जाएगा? ढाल बन जाएगा। ऐसा नहीं कि शैतान बहकाने नहीं आएगा, वही उसका काम है, वो करेगा। उसने आखिरी सांस तक आपसे अपने काम में लगे रहना, आपको बहकाना है, मगर आपने आखिरी सांस तक अल्लाह का जिक्र, उससे दुआ नहीं छोड़ी। ये दुआ सिर्फ इसको कबूलियत का या अपनी ख्वाहिशात का जरिया ना समझा करो, ये दुआ आपके लिए बहुत बड़ी ढाल है, ये जिक्रुल्लाह है, इसको जिक्रुल्लाह समझ के किया करो कि ये मेरे अल्लाह का जिक्र है। अगर मेरा अल्लाह फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूनी वला, कितनी प्यारी बात है, जब तक मेरा बंदा मुझे याद करता है मैं उसको याद करता हूँ। जब तक, देखो अल्लाह से ज्यादा मुखलिस साथ किसी और का हो सकता है? हम किसी इंसान के साथ मोहब्बत में या खुलूस में है ना, हम कहते हैं कि मैं याद कर रही हूँ ना, तो यकीनन वो भी मुझे याद करे। ठीक है, तो देखो जब अल्लाह के साथ ऐसा खुलूस क्यों नहीं? हम जब अल्लाह को याद कर रहे हो ना, अल्लाह चलते फिरते अल्लाह को याद किया करो, अल्लाह से बातें किया करो, अल्लाह के साथ जुड़ जाओ। मेरे उस्ताद मोहतरम कहते थे, अल्लाह के साथ बचियो, अल्लाह के साथ जुड़ जाओ, चिपक जाओ, उसके साथ चिपक जाओ, उसकी चौखट को मजबूती से पकड़ लो। तुम घर में झाड़ू भी फेर रही हो ना, मामूल के काम है, बच्चों के खाना भी बना रही हो ना, तो कहा करो अल्लाह तेरा हुक्म है अपने घरों को पाक करना, तेरे नबी ने मुझे कहा इसलिए कर रही। हर काम को अल्लाह के साथ मंसूब किया करो। अल्लाह खाना बना रही हो, अल्लाह तेरी रजा के लिए, अल्लाह तो कहता है कि अपने घर वालों को, बच्चों को खिलाना भी, अपनी ही फैमिली को, अपने ही बच्चों को खिलाना भी सदका है। सबसे पहले अहल से शुरू करो, नबी की हदीस, अल्लाह मैं वो कर रही। छोटे छोटे काम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है ना, इन्नमा आमालु बिन्नियात, अगर नीयत ठीक कर लो ना, अपनी बेस ठीक कर लो, तो वो चीजें तुम्हारे सोने पे भी तुम्हें सवाब मिलेगा। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु वाहिया पढ़ के सो रहे हो कि अल्लाह दोबारा सुबह जल्दी उठे और उठ के तेरी नमाज पढ़े, दोबारा तेरे हजूर हाजिरी दे, तो सोने पे भी सवाब।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक साहबी अपने घर लेके जाते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी देखो मैंने कितना प्यारा घर बनाया, खुले खुले रोशनदान बनाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये देखें खिड़की कितनी प्यारी है। अल्लाह के नबी ने कहा ये खिड़की क्यों बनाई है? कहा अल्लाह के नबी इसलिए बनाई है कि इसमें ताज़ा हवा आए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तू ये कहता ना कि इसलिए खिड़की बनाई है कि इसमें से अजान की आवाज़ सुनाई दे, तो इस खिड़की पे भी तुझे सवाब मिला, इस घर बनाने पे भी तुझे सवाब मिलना था। ठीक है, हवा तो आनी ही आनी है, रूटीन के जो काम है करने ही करने हैं, खाली नीयत को चेंज करने पे उस पे अमल, और फिर जिक्रुल्लाह, चलते फिरते उठते बैठते अपने रब को जिस जुबान में भी करना करो, जो भी आती है, पंजाबी आती है, उर्दू आती है, जो आती है, अरबी का कोई लफ्ज आता है, बिस्मिल्लाह ही आती है, बस अल्लाह को याद करो, अल्लाह को याद करो। अल्लाह ने आप पर कोई नहीं भी कुरान पूरा हिफज करोगे तो फिर ही मैनू तुसी याद कर सकोगे, तो फिर ही तुसी पाक होवोगे, नहीं, कोई शर्त नहीं। अल्लाह ने अपने दरवाजे पे कोई पहरेदार कोई पहरेदार नहीं बिठाया, उससे मुलाकात कर सकते हो, डायरेक्ट खड़काओ दरवाजा, दरवाजा नॉक करो, रहमत जो कुंडी है ना वो अंदर की तरफ से, अल्लाह की साइड से उसने खोलनी है, नोक तुम नहीं करना। और कैसे करना? फज़कुरूनी, जिक्र के जरिए अल्लाह को याद करो, फौरन दरवाजा खुल जाएगा। जब अल्लाह का दरवाजा खुल गया तो शैतान तुम्हारी तरफ आने की जुर्रत नहीं करेगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ आया, उकसाना चाहा मगर कामयाब हुआ, मुंह की खाई। बीबी हाजरा की तरफ आया, देख तेरे बेटे को कत्ल करने लगे, ज़िबा करने लगा, इकलौता बेटा मांग के लिया, अब ज़िबा करने जा रहा, उठा के पत्थर मारा। शैतान को इस तरह उठा के पत्थर मारो, जब वो कहता है ना कि देखो सारी दुनिया कहाँ जा रही है, चांद पे पहुंच रही, तू इधर ही बैठा है, ये क्यों नहीं, वो कर फलां कर, मार इसको धक्का, आगे गुजर, उठाओ पत्थर मारो सर पे, तू मेरा दुश्मन है। मुझसे ऐसे ही कहा था बीबी हाजरा ने, चल तू कौन है, अगर मेरा खामद कुछ करना चाहता है तो वो अल्लाह का नबी है, जरूर उसको अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ तो वो करना, उठा के पत्थर मारो। जब नफ्स उकसाए, जब किसी चीज पर उभारे, उठाओ, पहले तो उससे सवाल करो, चाहते क्या हो, पत्थर मारो। दूसरा वो क्या फॉर्मूला है, दूसरा हथियार जब आउज़ु बिल्लाह पढ़ोगे, जब ला हौल वला कुव्वता पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह वो आपको पाक रखेगा ही, वो अपने मिशन में कामयाब आपको पता है हो ही नहीं सकेगा, वो कभी अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकेगा। शैतान को नापाकी पसंद है, पलीदी पसंद है, गंदगी पसंद है। जब जगह गंदी होगी, जब आपके कपड़े गंदे होंगे, आपका जिस्म गंदा होगा, तो शैतान बहुत जल्द हमला करेगा। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपको हदीस सुनाओ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके मदीना गए ना, तो रास्ते में एक मकाम आता है, कुबा का मकाम। कौन सा मकाम आता है? कुबा का मकाम। वहाँ पे अल्लाह के नबी कुछ दिन ठहरे, वहाँ पे मस्जिद तामीर की, ठीक है, वो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद थी, ठीक है, हरम तो उस वक्त छोड़ आए ना, वो तो काफिरों का था, तो इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद वो मस्जिद कुबा है, जो जहाँ पे ठहर के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तामीर की, और फिर वहाँ पे सबसे पहला जुमा पढ़ाया। ठीक है, ये भी या एक सवाल है, नोट कर ले इसको भी, कि इस्लाम की सबसे पहली मस्जिद मस्जिद कुबा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुबा की मस्जिद में सबसे पहला जुमा पढ़ाया, और वही जुमा जो है ना वो फर्ज हुआ। और फिर वहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आम पजीर हैं, जिब्राईल अलैहिस्सलाम आते हैं और अल्लाह के नबी को कहते हैं कि अल्लाह ताला कुबा के लोगों की बड़ी तारीफ कर रहे, कुबा के लोगों की बड़ी तारीफ कर रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुबा के लोगों से पूछा, भाई क्या ऐसी बात है, अल्लाह बड़ी तारीफ कर रहा है आपकी? तो उन्होंने कहा कि हम अपने आप की सफाई सुथराई का, पाकीज़गी का, तहारत का बहुत ख्याल रखते हैं, अपनी तहारत का बहुत ख्याल रखते हैं, अच्छी तरह से पानी से तहारत करते हैं। तो उस दौर में तो ये वॉशरूम नहीं थे, पत्थरों के बाद उन्होंने कहा हम पानी भी इस्तेमाल करते हैं, तहारत, क्योंकि अल्लाह पाक है। तो अल्लाह को पाकी बहुत पसंद है, शैतान नापाक है, शैतान को नापाकी पसंद है। अच्छा, अब आप एक चीज़ देखो, एक फितरती सा अमल है, अल्लाह ताला ने इंसान को ना फितरतन बड़ा पाक साफ सुथरा पैदा किया,
वो साफ सुथरा रहना, साफ सुथरे माहौल में, साफ सुथरी जगह में रहना उसको बड़ा पसंद है। इन जगहों पे, साफ सुथरी जगह पे जब रहता है ना, तो इंसान का जो नफ्स है ना अंदर से, वो बड़ा पुरसुकून सा रहता है। जरा से जगह गंदी हो, कमरा गंदा हो, तो हमें उलझन होती है, ये क्या, फटाफट सफाई करो। क्योंकि इंसान का जो नफ्स है ना अंदर से, वो पाक साफ सुथरी जगह पसंद करता है। क्योंकि ये असल में जन्नत का बाशिंदा जो हुआ, तो अल्लाह की जन्नत से पाक चीज और साफ सुथरी चीज और क्या हो सकती है। तो ये पाकी को पसंद करता है, नापाकी को पसंद नहीं करता। तो जो ये जो शैतान है, ये ना, आपको पता है ये जो काला जादू करने वाले लोग हैं, ये हमेशा नापाकी में, गंदी जगह पर बैठ के नापाकी में ये इस तरह के अमल करते हैं, ठीक है। और इस तरह से वो शैतान को खुश करते हैं। तो गंदी जगह पे रहना, अपने घर को गंदा रखना, और बिलखुसूस अपनी बच्चियों को भी इस चीज की बड़ी ताकीद करती हूँ कि रात बर्तन कभी ना गंदा रख के सो। एक वाकया है, मैंने वो सुना कि कोई हकीम थे और वो अल्लाह के बंदे भी थे, कोई आलिम भी थे। तो उनके पास एक आदमी आया और उसने कहा कि भाई बड़ी जो ना हमारे घर में ना बड़ी बेबरकती है, रिज़्क की जो ना बड़ी तंगी है, मसला इस तरह से बहुत। तो उन्होंने कहा कि अच्छा तुम ऐसे करो कि ना, उन्होंने पूछा कि भाई आपके घर में जब रात को सोते हो तो बर्तन वगैरह, कहता हाँ पड़े होते, क्या ना। उसने कहा कि आपने ना मुसलसल जो है ना 1 महीना रात को ना, ये एक अमल समझ के कर लो, रात को कोई भी बर्तन गंदा जिसमें कोई चीज पड़ी हो वो नहीं छोड़ना। क्योंकि अल्लाह के नबी के हदीस है, रात को जब बर्तन धो के भी उसको ढक के सोना, जो देशकियां वगैरह पड़ी है ना उल्टी करके, या उसको ढक के सोना। तो उसने कहा इसी तरह से, उसने इसी तरह पूरा महीना किया और फिर आके उसने बताया आपने क्या अमल बताया था, माशाल्लाह मेरे घर तो रिज़्क की ऐसे फराकी अल्लाह ने कर दी। जब बर्तन गंदे पड़े होते हैं, अक्सर देखा है कि उसमें कोई भी थोड़ा थोड़ा कोई सालन पड़ा है, किसी कोली में कोई सालन पड़ा है, किसी में कोई चावल पड़े हैं, किसी, तो इस तरह से, तो वो जो है ना, वो शैतान उसमें अपनी नापाकी मिक्स करता है, उसे पलीत करता है, गंदा करता है, उस बर्तन को भी गंदा करता है। तो वो उस चीज में दोबारा से खाना जो है ना, वो आपके लिए वो अंदर जाके बीमारियों का भी सबब बनता है, ठीक है। और उस चीज की नहुसत आपके नफ्स को भी गंदा कर देती है, ठीक है। वो ज्यादा बुराई पे उभारती है, आपका मैदा खराब कर देती है, ठीक है। ऐसे ही वो मेरी एक स्टूडेंट थी, तो मैंने उसे ये बात बता रही थी, वो कहती, मैंने कहा इस चीज का बहुत नुकसान होता है, ये जब रात को हम बर्तन धोने वाले छोड़ते हैं ना, तो इस चीज का बड़ा नुकसान होता है। तो वो मुझे बताया, कहती हाँ जी बाजी मेरा नुकसान तो हुआ है। मैंने कहा वो क्या, कहती मेरा मैदा बहुत ज्यादा खराब हो गया कि जब मैं वुजू करती हूँ तो मेरा वुजू नहीं रहता, ठीक है। तो इसका नुकसान हमारी सेहत के लिहाज से भी होता है, वो किसी ना किसी तरह अंदर जाके फसाद करता है ताकि ये इबादत कर ना सके, इसकी इबादत में खलल पैदा हो। और उसकी वजह क्या है, गंदगी। आप यकीन करो कि अल्लाह ने कुरान में जो भी बात आपको कही है वो बेफायदा नहीं, उसके पीछे हजारों फायदे हैं आपके, ठीक है। अगर अल्लाह ने कहा है ना वरब्बी का फकब्बिर वसियाबा का फताहिर वरुज्जा फहजुर, कि अपने कपड़े पाक साफ रखो, अपने आप से गंदगी को, मैल कचैल को दूर रखो। तो इसमें बहुत फायदे हैं, आपकी सेहत का फायदा, ठीक है, और आपके जो है ईमान का फायदा। अभी बताया ना उस बच्ची ने क्या कहा कि मेरा ईमान का भी नुकसान हो रहा है, मतलब मैदे की वजह से मेरी नमाज का नुकसान हो रहा है, ठीक है। सेहत का फायदा, ईमान का फायदा, और आपके अपने अंदर का बहुत सारे फायदे, ठीक है। तो एक छोटे छोटे अमल जो है अल्लाह ताला ने कुरान में हमें बताए हैं, वो जराए हैं। हम इस तरह इन अमलों, छोटी छोटी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, उस पर अमल करते हुए अपने तज़किया नफ्स कर सकते हैं, सिर्फ अगर हम इनको मजबूती से पकड़ें, ठीक है। और इंशाल्लाह अगला जो है ना वो होगा तकवा। अगला जो अमल क्या है, वो तकवा। और ये बहुत बड़ी बात है, तकवा का सबक छोटा सबक नहीं, तकवा का सबक वो सबक है कि जिसको सिखाने के लिए ये सबसे बड़ा इंसान का हथियार तकवा है। तकवा क्या है असल में, अल्लाह का डर। ये डर और ये तकवा पैदा करने के लिए अल्लाह ने मेरे और आपके लिए पूरे 1 महीने का बंदोबस्त कर दिया, खाली तकवा की ट्रेनिंग के लिए। ये रमजान क्यों आ रहा है, तकवा की ट्रेनिंग करने के लिए,
सिर्फ एक चीज, ये जो मैंने आपको जो सिखाई है ना जिक्रुल्लाह, वो तो रमजान के बाद में भी, अब पीछे भी आगे भी, वो तो हर वक्त ही करना, ठीक है। और वरुज्जा फाहजुर, ठीक है, वसियाबा का मुताहिर, ये भी लाजमी जुज है। नफ्स की पाकीज़गी के लिए ये दोनों जुज लाजमी है। और तकवा इतना मुश्किल था, इतना मुश्किल था अल्लाह के, पूरा एक महीना मुझे रमजान के रोजों में मुझे मतलब सुबह से लेके शाम तक भूखा रखना पड़ा तकवा सिखाने के लिए। मतलब पता चला कि ये सबसे इंसान के लिए सबसे मुश्किल अमल है कि बिन देखे किसी चीज से डरना सबसे मुश्किल अमल है, जो चीज नजर ही नहीं आ रही। मैं आपको कह रही, वो देख तो सामने ये खड़ा है, आप जब आपको नजर ही नहीं आ रही तो आप कैसे यकीन करोगे। तो सबसे मुश्किल अमल था तकवा, जिसको सिखाने के लिए रब ने पूरा एक महीना रमजान के रोजों का इंतजाम किया। भाई एक महीना सुबह से शाम तक तुझे भूखा रहना पड़ेगा, नमाज पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, कुरान पढ़ना पड़ेगा, जिन जिन चीजों से मैं मना करूं उन चीजों से मना करेगा तो फिर एक दिन का रोजा बनेगा। और अगले दिन फिर वही, अगले दिन फिर वही, पूरा एक महीना ट्रेनिंग करेगा तो तुझे समझ आएगी कि तकवा क्या है, बचना कैसे है। तुम्हारे लिए ये गैब पे यकीन आसान हो जाएगा। तो उस तकवा की ट्रेनिंग के लिए आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कल परसों रमज़ान का महीना हमारी ट्रेनिंग करने के लिए, असल में ये कपड़े सिलाने का या इन चीज़ों का या खाने पीने का या वो टेस्टी मज़े उड़ाने का सीज़न नहीं है। असल में ये तो एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है ये, ठीक है। तकवे का सब अहम चीज़ों को, जिस चीज़ हम अल्लाह ताला की इस महीने को में इंशाल्लाह जो अगला हफ्ता है वो इंशाल्लाह आएगा रमज़ान में, तो इंशाल्लाह हम तकवा के मफ़हूम को रमज़ान में ही समझेंगे, जो असल मकसद है। अल्लाह ताला आप ये जो दो चीज़ें समझी हैं, अल्लाह मुझे भी और आपको भी इसको मुकम्मल तौर पे पकड़ने का, मजबूती से, और इस पर अमल करने का और इसकी सही समझ की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना